behind the schedule. So briefly, I would like to listen from you. फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो सबका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप लोगों ने मुझे भी जोड़ा। देखिए, मैंने सभी लोग की बात सुनी, मुझे सारे लोग की बात बहुत अच्छी लगी। देखिए, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि मुझे गवर्नमेंट या हम सारे एंटरप्रेन्योर को गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे। बिकॉज अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे अभी सभी लोगों ने उदाहरण के साथ समझाया। देखिए, हमारे बिहार में स्टार्टअप जो है वो कुछ है ही नहीं। आप बिहार के किसी भी गवर्नमेंट टेंडर में उठा के देख लीजिए, स्टार्टअप के लिए अगर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है या अगर आप बिहार में रजिस्टर्ड कंपनी है तो आपको कोई उसकी बेनिफिट नहीं है। अभी जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बाय द वे अभी कुछ दिन पहले एक टेंडर आया था कि आपको सैनिटरी नैपकिन सप्लाई करना है, ठीक है। अगर उसमें एक रिजर्व कोटा बिहार के लिए होता है या बहुत सारे सप्लाईज गवर्नमेंट जो है वो बाहर से मंगवाती है। जैसे अभी हमारे यहाँ अंडरलाइन केबलिंग होगी, अंडरलाइन केबलिंग में हजारों करोड़ का केबल जो है वो बाहर से इंपोर्ट होके आएगा। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसमें ये मैंडेटरी कर सकती है कि आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ अपना फैक्ट्री सेटअप करें या यहाँ के कोई पार्टनर के साथ सेटअप करें, या अगर कोई यहाँ फैक्ट्री सेटअप करता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसे दी जाएगी। ये आज तक हमारे बिहार में कहीं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं हुआ है कि जो ये कह सके हम लोग कि हाँ बिहार में। देखिए, कागजों पे जो होता है वो तो बात अलग है। दूसरी बात, अभी क्रेडिट फैसिलिटी पे आ रही थी। अभी हम लोग कोई भी टेंडर करते हैं या कहीं भी हमें बैंक गारंटी देना होता है तो मुझे केवल और केवल एफडी करा के ही बैंक गारंटी देना होता है, जो कि और आप बिहार से कहीं भी बाहर जाएंगे तो वहाँ फैसिलिटी है कि आप अपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर लीजिए और उसके बाद बैंक गारंटी दे दीजिए। बिहार में अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के साथ डील कर रहे हैं तो आईसीआईसीआई बैंक दिल्ली और आईसीआईसीआई बैंक बिहार दोनों का अपना अलग अलग रूल है। वो या तो आपको एक सीसी बना के आपको बैंक गारंटी दे सकते हैं, अन्यथा आपको एफडी के अगेंस्ट दे सकते हैं। अगर आप स्टैंड अलोन बैंक गारंटी की बात करते हैं तो बिहार का कोई भी बैंक आपको स्टैंड अलोन बैंक गारंटी नहीं देगा। देखिए, मल्टीपल टाइप्स ऑफ इश्यूज है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि अभी जैसे अखिलेश सर ने बताया कि हमारे रोड्स बहुत अच्छे हुए हैं। मैं मानता हूँ बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन हमारा कैपिटल जो पटना है आज के समय में भी किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीटली 4 लाइन से कनेक्टेड नहीं है। आप अगर कोई भी आपके यहाँ कंपनी आती है, बड़ी आए कहीं की भी आए, वो अपना ऑफिस ऑफिशियली पटना में ही बनाएगा। आप पटना चाहे कहीं से भी बाई रोड जा रहे हो, आपको पटना इंटर करने में मिनिमम 40-45 मिनट्स का टाइम लगना ही लगना है, चाहे आप किसी भी रास्ते से आ रहे हो। उसका भी कारण क्या है कि देखिए, आप पटना में चाहे जितना ओवरब्रिज बना ले, जब तक पटना को आप एक्सपेंड नहीं करेंगे, और एक्सपेंड करने का भी क्या है कि जब तक आप पटना के आसपास में सड़कें अच्छी नहीं बनाएंगे, फैसिलिटी अच्छे नहीं देंगे, पटना के सारे लोग उतना ही जो अपना 12-14 किलोमीटर का एरिया है वहीं पे रहेंगे और वहां पे जाम लगना ही लगना है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने कुछ समय मैं अपना बिजनेस कानपुर में रन किया था, तो वहां पे मैंने देखा था कि वहां पे लोग जॉब वर्क बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे मैं एक शर्ट की अगर फैक्ट्री डाला हूँ तो प्रेस करने का ठेका किसी और के पास होगा, बटन लगाने का ठेका किसी और के पास होगा, पैकिंग का ठेका किसी और के पास होगा। हमारे बिहार में कल्चर अभी तक आया ही नहीं है। अगर ये हमारी मेंटलिटी है ऐसी कि अगर मुझे बटन बनाने का काम मिलता है तो हम ये सोचने लगते हैं कि मुझे पूरा शर्ट बनाना चाहिए, जो कि शायद हम बटन बना करके ही ज्यादा पैसा अर्न कर सकते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे ज्ञानेंद्र जी आपने एक बहुत अच्छा आत्मनिर्भर बिहार शुरू किया। इसमें मेरा एक सजेशन है कि कोई एक कॉन्सेप्ट आप बिहार में लेके आइए। जैसे अभी अखिलेश सर ने बहुत सारे रिसर्च बताए। अभी मैं कहता हूँ कि मुझे एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है। जैसे अभी मोदी जी ने बहुत ज्यादा अपना मत्स्य पालन को प्रमोट किया है। अब मुझे एक इंडस्ट्री लगानी है कि भाई मैं मछलियों के लिए खाना बनाना चाहता हूँ, फूड बनाना चाहता हूँ। अभी मैंने गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में बात किया कि क्या इसमें कुछ सब्सिडी है। मुझे बताया गया कि हाँ 40% का सब्सिडी है, बट वो केवल 4 या 6 सेंटर्स के लिए हैं, उसके लिए स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट है। मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर भी मैं लगाऊंगा। क्या आपके पास कोई डेटा है कि मैं किस तरह के फूड्स को बनाऊं, किस तरह का मछली पालन अभी चल रहा है? कोई डेटा नहीं है। लोगों को जो सब्सिडी मिला है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कोई नहीं जानता। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो इशूज है, जैसे अभी मैं उनका नाम मैं भूल गया, जो बता रहे थे
कि एक लोकल ब्रेड की फैक्ट्री थी, बेकरी की, लॉकडाउन में वो बहुत अच्छा अर्न किए। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि अभी आज बिहार में केवल ट्रेडर बचे हैं और कोई भी बंदा रिस्क नहीं लेना चाहता। उसे लगता है कि भाई मैं 10 रुपए में कोई सामान ला के 12 रुपए में बेच रहा हूँ, वो ज्यादा अच्छा है कि मैं 8 रुपए में बना करके 12 रुपए में बेचूं, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। आज उसका एक और कारण भी है कि हमारे गवर्नमेंट से तो हमें कोई सपोर्ट है नहीं। हम नए अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, तो जो भी बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे मैं अपना ही खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैंने एलईडी बल्ब बनाना स्टार्ट किया। मैं भी करीब करीब वही रेट में बना रहा था बल्ब जो और भी कंपनीज, बड़े कंपनीज बनाते हैं, 10, 12, 15% में कम में बना पा रहा था। अब क्या है कि मुझे, अगर मैं एक नया ब्रांड हूं, तो मुझे 10, 15, 20% प्राइस कम ही रखना पड़ेगा। मेरे पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उतनी नहीं है, मेरे पास उतना बल्क प्रोडक्शन भी नहीं है कि मैं उनके रेट को कम्पिटिट कर सकूं। ओवरऑल लास्ट में क्या हुआ कि मुझे बंद करना पड़ा, क्योंकि मैं कहीं गवर्नमेंट सप्लाई के लिए भी जाता था तो मुझे बोल दिया जाता था कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कहीं पे सप्लाई नहीं किया है। आप बगल में झारखंड को उठा के देख लीजिए, अगर झारखंड में कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो कोई भी छोटा जो 10 करोड़ से नीचे का टेंडर है, चाहे वो सप्लाई का ही क्यों ना हो, उसमें एक पार्ट रखा जाता है कि हम 10% या 15% या 20% वैसे स्टार्टअप्स जो झारखंड में रजिस्टर्ड है उनको हम मोबिलाइज करेंगे। आज अगर आप ज्ञान जी, अगर हम लोग को एक किसी भी इंटरप्रेनर को ये श्योरिटी दे दी जाए कि 20% या 30% आपका जो प्रोडक्शन है उसका सेल करने का जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बिहार में रजिस्टर्ड भी होंगे, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी डालेंगे और आगे उसे करेंगे भी। लेकिन आज क्या है कि हमारे पास कोई ऐसी एश्योरिटी नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी बात को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले मुखिया लोग जो हैं वो गांव में स्ट्रीट लाइट लगा रहे थे, ठीक है। हम लोगों ने कुछ स्ट्रीट लाइट सप्लाई किया। अब जो भी कुछ बड़े कंपनीज थे उन्होंने क्या किया कि स्पेसिफिकली उन्होंने अपना नाम डलवा लिया कि आप अगर मुखिया हो, आपको अपने गांव में स्ट्रीट लाइट लगाना है, तो आप फिलिप्स, हेवल या सिस्का का ही लगा सकते हो, चौथी कोई कंपनी का नहीं लगा सकते हो। भले ही मेरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एज इट इज हो, जो सिस्का या फिलिप्स या कोई भी दे रही हो, लेकिन आप नहीं लगा सकते। तो इन चीजों से जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक फिर वही होगा कि फिर मैं भी जाके या हमारे से और भी लोग जाके झारखंड में या और भी वैसे स्टेट्स में जहाँ पे उनको प्रमोट किया जा रहा है, वहां से वो रजिस्टर्ड होंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। क्या आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं? बिल्कुल। जो आपने कहा ये काफी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है कि जब आप आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो सपोर्ट आप कैसे कर रहे हैं। सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा कि आएंगे और कर लेंगे बिजनेस। सो यू नीड अश्योरेंस, और उसके बाद पॉलिसी लेवल पे, और ये काफी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होता है कि हैंड होल्डिंग बिजनेस को। कारण उनके पास अगर पैसा है, अपॉर्चुनिटी है, तो वो 10 जगह जाएंगे, देखेंगे, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में भी जाकर करेंगे। तो ये जरूरी है कि तो यस। नहीं, मैंने बहुत बार ट्राई किया स्टार्टअप बिहार को समझने का। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी आप लोग कभी भी पॉलिसी मेकर्स के साथ अगर आप लोग इंटरव्यू करें, तो एक बार पक्का डीपली पूछें कि भाई ये स्टार्टअप बिहार है क्या, इसमें कितने लोगों को अभी तक प्रमोट किया गया है, किन किन सेक्टर्स में प्रमोट किया गया है, और अगर प्रमोट किया गया है तो क्या वो अभी जो भी उनका जो सेटअप था वो चल रहा है। क्योंकि मैंने भी जब मैंने एलईडी फैक्ट्री डाला था, तो मैंने बहुत जगह पे अपना एप्लीकेशन डाला, बहुत तरीके से कोशिश किया। मैंने जितने भी मेरे सेटअप्स के जो मशीनरीज के बिल वगैरह थे वो भी मैंने गवर्नमेंट के पास सबमिट किया। आज तक उसका, उस टाइम बैट था, आज तक उसका भी बैट मुझे वापस नहीं मिला। जो कि बोला गया था कि आपको जो जो भी आप मशीनरी परचेज कर रहे हो उसका बैट हम आपको ये करेंगे, वापस करेंगे, नहीं आया आज तक। अभी लास्ट टाइम ये बोल दिया गया था मुझे कि आपका जो इंडस्ट्री है वो कमर्शियल एरिया में नहीं है। अभी मैं 10 लाख रुपए निकालने के लिए अपने पूरे लैंड को कमर्शियल में अगर कन्वर्जन में जाऊं, वो भी बताया उन्होंने कि नहीं, कन्वर्जन का भी हम लोग पैसा देंगे, लेकिन पहले आप पूरा ये फलाने फलाने चीजों को पूरा कीजिए, लेकिन वो आज तक हो नहीं पाया।
देखिए जैसे हम लोग हरदम ये कहते हैं सिंगल विंडो एसेस होना चाहिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए आज तक मेरे नजरों के सामने 6 बार टेंडर आ चुका है। अब वो क्यों एग्जीक्यूट नहीं होता, आई डोंट नो, लेकिन सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए हर बार टेंडर आता ही आता है। अभी भी मे भी हो सकता है आया हुआ हो कि इन लोगों ने सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए कंपनियां बुलाई हो। हमारा एक कंसर्न है, देखिए एक और मेरा बहुत अच्छा कंसर्न है जिसको भी आप लोग समझ पाएंगे। आज हमारे बिहार में अगर कोई भी चलिए कुछ बड़े काम है जहाँ पे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है या बड़े मशीनरीज की जरूरत है, उन्हें छोड़ दीजिए। छोटा मोटा कोई भी काम है, जो भी 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ सर्विस सेक्टर का कोई भी काम है, वो चाहे कोई भी कंपनी ले, करते बिहार के लोग हैं। वहां पे फिर इतना मार्जिन घट जाता है। एक तो हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिनके पास कुछ नहीं हो सर्विस सेक्टर में आ गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन तो वहीं से कम होता है, ऊपर से क्या होता है कि बाहर की कोई भी कंपनीज आती है, यहाँ पे टेंडर बीट करती है, लेती है, और उसके बाद उसमें 25%, 20%, 15% का एक अपना मार्जिन रख करके और यहाँ के लोगों को काम करने के लिए दे देती है। ये गवर्नमेंट भी जानते हैं, और गवर्नमेंट ने तो अभी ऑफिशियली सब कॉन्ट्रैक्टिंग अलाउड कर दिया है। आप एसपीपीडीसीएल या एनपीपीडीसीएल में चले जाइए, और अगर कोई भी कंपनी, आपके कंपनी को कोई टेंडर अवार्ड हुआ है, तो वहां से एक लेटर आपके सब कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे भी निकलेगा, और आपका मार्जिन आपके पास जाएगा और सब कॉन्ट्रैक्टर का मार्जिन सब कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा। बट एक्सपीरियंस जो है वो केवल प्रिंसिपल कंपनी को ही मिलेगी। गवर्नमेंट जान रही है कि काम कौन कर रहा है, गवर्नमेंट अपने अकाउंट से पेमेंट भी कर रही है, बट वो उनका कहना क्या है कि नहीं, एक ही काम के लिए मैं 2 जगह एक्सपीरियंस कैसे दे सकता हूँ। मैंने तो वर्क ऑर्डर अवार्ड किया है XYZ कंपनी को, और आप ABC कंपनी काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपको एक्सपीरियंस नहीं दे सकते। तो क्या है कि देखिए अभी कोई भी एक पॉइंट पे हम लोग कंफ्यूज्ड हैं। पूरे बिहार में जो भी लोग, बहुत बार ऐसा हुआ कि अब बिहार में विकास होगा, बिहार में इंडस्ट्री लगेंगे, नए नए तरह के घोषणाएं होते हैं। जब तक वो घोषणाएं फील्ड पे आए, उससे पहले फिर से कुछ नए घोषणाएं हो जाती हैं, और फिर से हम लोग सोचते हैं कि अच्छा चलो अब ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। किसी एक सेक्टर को मेरे समझ से आज के समय में गवर्नमेंट अगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है तो कोई बात नहीं, एक सेक्टर से शुरुआत करें। जैसे मैंने फिशरीज का एग्जांपल दिया, आज कम से कम गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि जो भी फिशरीज में है उनका मछली कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा, उनके लिए जो फूड्स हैं वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। आप समझिए 2 4 5 करोड़ का सेटअप आज गोदरेज जैसी कंपनी लगा रही है बिहार में, सॉरी बिहार में नहीं लगा रही, सप्लाई कर रही है। अब क्या है कि ये इसमें कोई ब्रांडिंग का मतलब नहीं है, बट क्या है उनका नेटवर्क बड़ा है, वो अच्छे तरीके से हम लोग को कम्पीट कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि जैसे अभी जो उसे क्या बोलते हैं, एक पाउंड आता है जिसमें मछलियों का उत्पादन होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ। जैसे वो पहले था कि जिस किसी को सब्सिडी मिलती थी, वो जो पाउंड है वो कहीं से खरीद सकता था। अभी 2 महीने से उसमें भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप फलाने कंपनी से ही खरीदोगे। मीन्स जो, अब हम उसे तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, बट जो हाँ हमारे जी। ऊपर लेवल का करप्शन है, वो नीचे में चीजों को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा है। आप किसी एक सेक्टर को उठा लीजिए, आप जैसे स्किल डेवलपमेंट में ही चले आइए। आपको पता है मेरा बहुत सारा बिजनेस स्किल डेवलपमेंट का है। स्किल डेवलपमेंट में भी आज हम लोग सेंटर ऑपरेट करते हैं। कोई भी बाहर का लोग आकर के बिहार में सेंटर ऑपरेट नहीं कर रहा है। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के पास तकरीबन 1800 स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, जिसमें से कि 1600 सेंटर्स बाहर के कंपनियों को दिया गया है। आपने एक पैमाना सेट किया है कि जिनका ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर होगा उनको हम ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स देंगे। अब आपने पहले कभी हम लोग को काम तो दिया नहीं, बिहार के लोगों को कभी उस तरह का कोई बहुत बड़ा टर्नओवर करने का मौका तो मिला नहीं। आज हम लोग हर बार पिछड़ जाते हैं। क्यों नहीं आप हम लोग के लिए 10%, 15% या 20% का रिजर्वेशन रखते हैं, जो कि हर स्टेट अपने स्टेट में रखती है। और साथ ही साथ उन्हें भी पता है कि एग्जीक्यूशन भी यहाँ के ही लोग करेंगे, और यही लोग कर रहे हैं। मीन्स हम लोग स्किल्ड होते हुए भी अनस्किल्ड हैं, या हम लोग के पास एक्सपीरियंस होते हुए भी हम लोग अनएक्सपीरियंस्ड हैं। आज हम लोगों ने इस सेक्टर का एक्सपीरियंस लिया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखिए चूंकि हम लोग गवर्नमेंट से रोज इशू फेस कर रहे हैं, और बहुत तरह के इशूज फेस कर रहे हैं। अभी एक
एनिमल एंड हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का एक डेटा एंट्री का टेंडर आया था। मैंने लाइफ में पहला ऐसा टेंडर देखा है जिसमें डेटा एंट्री कराना है तो डेटा एंट्री के किसी फील्ड में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत है। उसमें उनको इलेक्शन डिपार्टमेंट का भी एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें उनको मनरेगा का भी चाहिए, उसमें उनको एनपीआर का भी चाहिए। जिन कंपनियों के पास तीनों तरह के डेटा एंट्री का एक्सपीरियंस है, केवल और केवल वही लोग उस टेंडर को बीड कर सकते हैं। अगर आप आरटीआई डालते हैं, जवाब इस तरह का आएगा कि आप पढ़ करके ही परेशान हो जाएंगे। हम लोगों ने बहुत सारे आरटीआई भी डाले, वो कंडीशंस बताते हैं कि हमने यहाँ पे ऐसे फेस किया, नहीं ऐसा एक्सपीरियंस होता तो ज्यादा अच्छा होता। मीन्स गोल मटोल जवाब आता है। ओवरऑल ये होता है कि वो चीजें पहले से ही मैनेज्ड होती हैं, किसी को जाता है, उन्हें 1 रुपए में मिलता है, उन्हें भी पता है कि अच्छा इनके पास 500 सिस्टम का सेटअप है, वो फिर हमसे कांटेक्ट करते हैं, उस 1 रुपए में वो 25 पैसा रख लेते हैं, 75 पैसा में मुझे काम करना होता है। अब वही 75 पैसा में से मुझे अपने सेटअप का भी खर्च निकालना है, मुझे भी प्रॉफिट कमाना है और मुझे मैन पावर को भी पैसा देना है। तो क्या होगा कि फिर लास्ट में बात ये आएगी कि हमारे यहाँ के लोग बोलेंगे क्या कि अच्छा पटना में सैलरी कम है तो हम अब दिल्ली जा रहे हैं। भाई दिल्ली में ऑब्वियसली सैलरी ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे फर्स्ट पार्टी कंपनी काम कर रही है। बिहार जैसा थर्ड पार्टी कंपनी नहीं काम कर रही है, जहाँ पे 3, 4, 5 लोगों का कमीशन पहले से ही जुड़ा हुआ है। देखिए बहुत सारे मेजर इश्यूज हैं हमारे साथ, या हमारे बिहार के साथ समस्या क्या है कि हम लोग बातें करते हैं और भूल जाते हैं। मैं मीडिया को भी देखा हूँ कि मीडिया भी कभी भी, जैसे अभी मैं कल परसों एक न्यूज बुलेटिन देख रहा था, हमारे जहानाबाद के ही एक मंत्री जी हैं, वो अपना एक ये दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने बोला कि बहुत सारे सुधार हुए हैं। रिपोर्टर ने बोला सर क्या सुधार हुए हैं? आप यहाँ 1 लाख स्टूडेंट पे 7 यूनिवर्सिटी है और इंडिया का एवरेज 28 है। तो उन्होंने बोला धीरे धीरे हो रहा है। तो मुझे लगा कि मीडिया को चाहिए था पूछना कि भाई धीरे धीरे हो रहा है तो आप बताइए क्या 50 साल लगेंगे, 100 साल लगेंगे, 500 साल लगेंगे? भाई 15 साल में अगर हम लोग 7 पे पहुंचे हैं तो हमें 28 पे पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये बड़ा मतलब एक जेन्युइन क्वेश्चन है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कोई भी एग्जैक्टली पूछता है। भाई ठीक है, आप कहते हैं डेवलपमेंट हुआ है, मानते हैं डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन हम भारत के बराबर कब आ पाएंगे? कोई एक सेक्टर बता दें जिसमें हम लोग भारत के बराबर आए हों। आप सभी लोग बोलते हैं कि रोड बहुत अच्छी हुई है, मैं कहता हूँ रोड अच्छी नहीं हुई है, मैं कहता हूँ बिहार में विकास नहीं हुआ है। ये तो समय का विकास है। समय के साथ हम लोग भी साइकिल से चलते थे, मोटरसाइकिल से आए और कार से घूम रहे। ये तो हम लोग अपना खुद का विकास कर रहे हैं। कोई भी सरकार आज के समय में ये तो कभी नहीं बोल सकती कि हाँ मैंने बिहार के लिए कुछ किया। बहुत लोगों से मैंने सुना, अभी जैसे आप लोगों ने भी कहा कि बिहार में लैंड एक्वायरिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम है लैंड एक्वायरिंग का? मैं तो नहीं मानता लैंड एक्वायरिंग का प्रॉब्लम है। आपने जहां पे हमारे पास बंजर जमीन है वहां तक के लिए आपने अभी तक कम्युनिकेशन ही नहीं बनाया। आप चले जाइए गया के पहाड़ी क्षेत्रों में, दुनिया भर के जमीन है जिसमें खेती नहीं होती है, वो बंजर है। लेकिन वहां का कनेक्टिविटी क्या है? पगडंडी। पगडंडी पे जाके तो कोई इंडस्ट्री सेटअप करेगा नहीं। आपको बहुत सारी चीजें करनी होंगी। अभी क्या होता है कि अभी इलेक्शन है तो बहुत सारी चीजें आएंगी, बातें होंगी, उसके बाद फिर इसके बाद सारी चीजें बंद हो जाएंगी। ओवरऑल अगर आप देखें तो बिहार से पलायन केवल मजदूरों का नहीं होता, बिहार से पलायन एंटरप्रेन्योर का भी होता है। हर एक सेक्टर के लोगों का होता है, क्योंकि हर लोग चाहता है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो उसके बराबर की चीजें मुझे मिले। बाकी तो आप लोग भैया अच्छा रिसर्च करके बैठे हैं तो हमसे ज्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं। लेकिन जो भी फील्ड में मेरे साथ जो इश्यूज आते हैं मैंने उन्हें आप लोग के सामने रखा। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अंशु। एक्चुअली जो आपने बोला ना कि अभी जो इलेक्शन का टाइम है और उसमें लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बिहार कनेक्ट का है कि इलेक्शन के बाद और ज्यादा बातों को बढ़ाना होगा, है ना। हम लोग का जो उद्देश्य है उसका